तारीख की एक ऐसी तलवार जो आज तक की सबसे काटदार और सबसे ताकतवर तलवार मानी गई है। वो ऐसी तलवार जिसका सामना दुनिया की कोई डाल नहीं कर सकती। तारीख इंसानी के सबसे बहादुर मौला अली शेर खुदा की अजीम तलवार जुल्फ़िकार है। अल्लाह पाक ने सूरतुल हदीद में फरमाया कि हमने ही लोहे को नाजिल किया जिसके जरिए से सख्त लड़ाई और लोगों के बहुत से नफे की बातें हैं, ताकि अल्लाह पाक देख ले कि अल्लाह और उसके रसूल की मदद कौन करता है। मुफस्सिरीन के मुताबिक इस आयत में हदीद से मुराद लोहा यानी के तलवार है, और बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा यहाँ खसूसन हजरत अली शेर खुदा की अजीम तलवार जुल्फ़िकार की तरफ इशारा किया गया है, जिसके जरिए आप हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार बने और दुश्मनाने इस्लाम से किताल किया था। ये वो गैर मामूली और अजीम कुव्वत वाली तलवार थी जिससे मौला अली शेर खुदा ने खंदक व खैबर जैसे मैदान को हिला कर रख दिया था। और इस तलवार से आपने एक अरबों का बहुत ही बड़ा बुत याहूस को तोड़ा और जंगे बहरुल अलम में जिन्नात के लश्कर को शिकस्त दी। और जितनी शोहरत जुल्फ़िकार तलवार को मिली शायद ही किसी तलवार को मिली हो। दरअसल इस तलवार के पस्त पर इंसानी रीढ़ की हड्डी की तरह बुलंद खार थे जो दो दारों में बटी हुई थी, इसीलिए इस तलवार का नाम जुल्फ़िकार पड़ा। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बड़ी बड़ी जंगों में जुल्फ़िकार के जरिए शिकस्त को फतह में तब्दील कर दिया और सैकड़ों तलवारें इसके नीचे आकर टूट जाती। इस मुकद्दस तलवार की तारीख के मुतल्लिक एक रिवायत में आता है कि मलका बल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हदिये दिए थे उसमें एक जुल्फ़िकार तलवार भी थी, जो तारीख में मुंतकिल होते हुए बनी इसराइल से बनी इस्माइल के पास जा पहुंची। एक लंबे अरसे तक ये तलवार क्रैश मक्का के पास रही। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये तलवार मनबा इब्ने हज्जाज के पास थी, जो दौरान जंग उसके बेटे के हाथ में पकड़ी हुई थी। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उस मुशरिक को मैदान जंग में कत्ल किया और हजरत अली अलैहिस्सलाम तलवार को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। लिहाजा हमारे प्यारे आका ने वो तलवार हजरत अली अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, जबकि आलमा व मुफस्सिरीन का ये मानना है कि ये तलवार अल्लाह पाक ने जंगे बदर में मौला अली शेर खुदा को दिया गया एक तोहफा है और ये जन्नती तलवार है। लिहाजा हजरत इब्ने अब्बास ने बयान किया कि जब खैबर फतह करके हजरत अली अलैहिस्सलाम मदीना वापस लौटे तो जुल्फ़िकार आपके हाथ में थी। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, इस मुकद्दस तलवार के जरिए अल्लाह पाक ने मेरे हाथों खैबर फतह करवाया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं तो ये पहले ही जानती थी। इस पर हजरत अली अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ। लिहाजा बीबी ने फरमाया, जब मेरे बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमानों पर तशरीफ ले गए थे तो उस सफर के दौरान जबरील अमीन आपको जन्नत में ले गए और आप एक फल के दरख्त के नीचे तशरीफ ले गए जिसके फल सुर्ख रंग के थे। उस दरख्त की जड़ों के नीचे जुल्फ़िकार दबी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था कि जुल्फ़िकार से बेहतर कोई तलवार नहीं और अली से बड़ा कोई बहादुर नहीं, और उनकी ज़ौजा फातिमा ज़हरा है। फतेह खैबर के वाक़ये में जुल्फ़िकार के मुतल्लिक बहुत सारी रवायत मिलती हैं। लिहाजा इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब फ़ज़ाइल में लिखा कि सहाबा ने खैबर के रोज़ आसमानों से एक तकबीर की आवाज़ सुनी। कहने वाला कह रहा था कि ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार व ला फता इल्ला अली, यानी जुल्फ़िकार के अलावा कोई तलवार नहीं और अली के सिवा कोई बहादुर नहीं। इस तलवार की काट और मजबूती गैर मामूली थी। इसके मुतल्लिक हाफिज रजब अली बरसी लिखते हैं कि जब खैबर के दिन हजरत अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला मरहब से हुआ तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मरहब पे जुल्फ़िकार का वार किया, जिसके उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए और वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं आज बहुत ताज्जुब और हैरत में हूँ। हमारे प्यारे आका ने पूछा कि आपको किस बात पर इतना ताज्जुब हो रहा है। जबरील अमीन ने जवाब दिया कि जब अल्लाह पाक ने कौम लूत पे अपना अजाब नाजिल किया तो मैंने उस बदकार और गलीज कौम के साथ शहरों को जमीन से काट कर अपने परों पर उठा लिया था और मैंने उन्हें इतना बुलंद किया था कि उनके रोने की सदाएं अर्श तक पहुंच रही थी और मैंने सुबह होने तक उन्हें अपने परों पर उठाए रखा था और अल्लाह पाक के फरमान का इंतजार कर रहा था और मुझे उनका बोझ जर्रा बराबर भी महसूस नहीं हुआ।
और आज जब हजरत अली शेर खुदा ने अपने हाशमी बाजुओं से जुल्फकार तलवार चलाई तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अली की तलवार को पकड़ लो ताकि उसकी तलवार जमीन चीरकर उसके सूर तक ना पहुंच जाए, जिसने जमीन का बोझ उठाए रखा है, ताकि जमीन फटने से महफूज रहे। लिहाजा अल्लाह पाक के हुक्म से अली की तलवार के कोनों को पकड़ा तो इसका वजन मुझे कौम लूत के शहरों से भी ज्यादा महसूस हुआ। हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ये तलवार आपके फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आई। मैदान करबला में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस तलवार के साथ ही यजीदियों को वासिले जहन्नम करते रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ये तलवार आपके फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आई और इस तरह आपकी औलादों में ये तलवार मुंतकिल होती गई। लेकिन इसके बाद जुल्फ़िकार कहाँ गई, इसके बारे में किसी को कोई हकीकी इल्म नहीं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये था एक मुख्तसर सा किस्सा जुल्फ़िकार तलवार का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद ऐसी ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। Oh